प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग कक्षा द्वितीय में पाठ 5 पढ़ेंगे शंकर का डमरू। इस पाठ को हम पढ़ेंगे, आप सभी अपनी पुस्तक में ध्यानपूर्वक देखेंगे। एक बार एक राज्य में अकाल पड़ा। वर्षा के अभाव में खेत, बाग बगीचे, कुएं, तालाब सब कुछ सूख गए। भयंकर सूखे से लोग भूखों मरने लगे। पानी बरसने की कोई आशा नहीं दिखाई देती थी। लोग गर्मी, सूखा और भूख से त्राहि त्राहि कर रहे थे। सर्वत्र बुरी दशा थी। लेकिन एक किसान भरी दोपहरी में सूखी जमीन पर हल चला रहा था। वह बुरी तरह थक चुका था। उसके सारे शरीर पर पसीने की बूंदें झलक रही थीं। गर्मी के मारे बैलों की भी बुरी दशा थी, परंतु किसान लगातार हल चलाए जा रहा था। गांव के लोग उसे देखकर हंस रहे थे। वह इसी प्रकार प्रतिदिन अपने खेत में हल चलाया करता था, परंतु आज सर्वाधिक गर्म दिन था। उसे न गर्मी की परवाह थी, न धूप की चिंता। उसी समय भगवान शंकर और पार्वती उधर से निकले। पार्वती भी दोपहरी में किसान को सूखी भूमि में हल चलाते देख आश्चर्य करने लगी। वे दोनों किसान के समीप पहुँचे। उन्होंने किसान से हल चलाने का कारण जानना चाहा। किसान बोला, महाराज, यदि मैं हल नहीं चलाऊंगा तो बैल हल में चलना भूल जाएंगे। बैलों के कंधे बेकार हो जाएंगे और तब वे जमीन जोतने के योग्य नहीं रहेंगे। किसान की बात सुनकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा, प्रभु, कहीं ऐसा न हो कि आप भी डमरू बजाना भूल जाएं। आपको भी डमरू बजाए बहुत समय बीत चुका है। पार्वती जी की बात सुनकर शंकर जी ने डमरू बजाया। शंकर के डमरू बजाते ही आसमान में काले काले बादल घिर आए और जोर की वर्षा होने लगी। सभी गांववासी बहुत खुश हुए। हमें भी काम का प्रतिदिन निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। तो बच्चों, इस पाठ को आप सभी पढ़ेंगे और कठिन शब्द इस पाठ में जो आया है उसको देखिए। अभाव, अभाव का अर्थ होता है कमी। आशा, उम्मीद। सर्वत्र, सबसे, सर्वत्र का चारों ओर, यानी सभी जगह। अगर देखिए, समीप, पास, योग्य, योग्य देखिए, काबिल। तो इस पाठ को आप सभी बार बार शुद्ध शुद्ध पढ़ेंगे। धन्यवाद।